हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नामदेव क्लासेस 2.0 पे, जिसमें हम कला संस्कृति राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं। और उसका टॉपिक है लोक देवता बाबूजी महाराज, जिसमें हमने कल 10 क्वेश्चन किए थे। 10 क्वेश्चन आज करने वाले बाबूजी महाराज के बारे में, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो बाबूजी का विवाह कहाँ तय हुआ था और बारात कहाँ गई थी? जो बाबूजी का विवाह तय हुआ था अमरकोट में, और अमरकोट में बाबूजी की बारात गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, बाबूजी की पत्नी का क्या नाम था? तो बाबूजी की पत्नी का नाम था, वो था सुप्यारदे या फूलम बंती। ये बाबूजी के विवाह के बारे में थोड़ी सी व्याख्या है कि बाबूजी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे या फूलम बंती के साथ हुआ था। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, बाबूजी विवाह के बीच में कितने फेरे लेकर गायों की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए थे? तो बाबूजी महाराज वो लगभग 3.5 फेरे लेकर विवाह के लिए उठ खड़े हुए थे। इसका राइट आंसर होगा 3.5 फेरे। इसमें व्याख्या देखते हैं। बाबूजी केवल 3.5 या 4 फेरे ले पाए थे कि देवल चारनी की पुकार सुनकर वह विवाह के बीच में ही छोड़कर लौट आए। इसी कारण राठौड़ समाज में 3.5 या 4 फेरों की परंपरा है। ये राठौड़ समाज की बात नहीं है हमारी। तो बाबूजी के 4 फेरे होने के बाद में लगभग पूरे राजस्थान में ही आज तब से परंपरा चल रही है कि राजस्थान में 4 फेरे ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बाबूजी के बहनोई का क्या नाम था जिनसे उनका विवाद हुआ? उनका नाम था जींदराव खिंची। बाबूजी का बहनोई था जींदराव खिंची। जींदराव खिंची ने किसकी गायों को बलपूर्वक चुरा लिया था, जिसकी रक्षा के लिए बाबूजी आए थे? वो थे देवल चारनी। देवल चारनी को गायों को जींदराव खिंची बलपूर्वक चुरा के ले गया था। और देवल चारनी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। वो बाबूजी अपनी शादी में लेके गए हुए थे। जींदराव खिंची ने देवल चारनी की गायों को घेर लिया था। देवल चारनी ने बाबूजी को वचनबद्ध किया था संकट के समय उनकी मदद करेंगे। जब देवल चारनी से बाबूजी अपनी वो केसर कालमी घोड़ी लेके गए थे, तो देवल चारनी ने को वचन दे के गए थे बाबूजी कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट आएगा तो मैं किसी भी समय और किसी भी हालत में होगा तो आपकी रक्षा करने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो इसलिए बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे और वो बीच में छोड़ के आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, बाबूजी ने केसर कालमी घोड़ी किससे मांगी थी? तो वह मांगी थी देवल चारनी से। क्वेश्चन नंबर 17, बाबूजी किस स्थान पर जींदराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो वह था देचू गांव, जोधपुर के अंदर बाबूजी को वीरगति प्राप्त हुई थी। जोधपुर के पास स्थित देचू गांव में बाबूजी और जींदराव खिंची के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। बाबूजी के साथ में उसके बड़े भाई बुड्ढोजी भी थे। बाबूजी किस वर्ष ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये थे 1273 ईस्वी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, बाबूजी के बड़े भाई का क्या नाम था जो देचू के युद्ध में उनके साथ वीरगति को प्राप्त हुए? उनका नाम था बुड्ढोजी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन बाबूजी के मुख्य रक्षक या सहयोगी वीर भाई माने जाते थे? वह थे चांदा और डामा। ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे बाबूजी के, जिनको वीर भाई मानता था। चांदा, डामा, हरमल राय का और डेबा जी बाबूजी के परम सहयोगी और अंगरक्षक वीर थे, जो थोरी व भील जाति के संबंध रखते थे। थोरी और भील जाति से संबंध रखते थे, इसलिए बाबूजी को समाज सुधारक देवता भी कहा जाता है। याद रखना। ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताने आपकी कितनी क्वेश्चन सही हो रहे 10 में से। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।